3 साल बाद जंगचेंग एयरपोर्ट पर बेंजामिन पूरे आत्मविश्वास में था। वो मिलने जा रहा था जैक से, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, प्रांत का सबसे बड़ा उद्योगपति और टिएनटिएन ग्रुप का चेयरमैन। अगर ये डील हो जाती तो उसका भविष्य बन जाता। उसके पास लिंडा खड़ी थी, अब उसकी आधिकारिक पत्नी। दोनों पहले से ही अपनी कंपनी के पब्लिक होने और शहर के सबसे अमीर बनने के सपने देख रहे थे। तभी एक जानी पहचानी शक्ल सामने आई, एना। बेंजामिन और उसके साथियों ने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि ये टूटी फूटी हालत में आई औरत उससे भीख मांगने आई है कि वो उसे वापस अपना ले। उसने घमंड से उसे देखा, उसके कपड़ों और हालत का मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि उसने पैसे जमीन पर फेंक दिए जैसे वो कोई भिखारी हो। उसकी नजर में एक सफल पति ही उसका सहारा था और वो खो चुकी थी। एना ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे वीआईपी लाउंज की तरफ चल दी। इससे बेंजामिन और भी ज्यादा यकीन हो गया। वो लिंडा को साथ लेकर उसके पीछे पीछे गया और उसे बेइज्जत करता रहा। उसे लगा कि एना ने सारी बचत सिर्फ यहाँ आने और उससे माफी मांगने के लिए खर्च कर दी। लिंडा ने भी आग में घी डाला। उसने कहा कि एना ने उसके महंगे कस्टम शूज पर पैर रख दिया और उससे माफी और पैसे की मांग करने लगी। आसपास खड़े बिजनेसमैन भी जुड़ गए, एना को बेशर्म गोल्ड डिगर कहने लगे। तभी लिंडा उसके पास झुककर धीरे से एक राज बताने लगी जो सिर्फ उन दोनों को सुनाई दे। एना की प्रेगनेंसी के दौरान लिंडा चुपके से बार में जाती थी। वही स्ट्रॉन्ग अबॉर्शन ड्रग्स लेकर वो रोज उसके सूप में मिलाती थी। उसका डिप्रेशन पूरी तरह नकली था। सच्चाई एना के दिल में चाकू की तरह चुभ गई। 3 साल का दर्द और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। उसने हाथ उठाया और जोरदार थप्पड़ लिंडा के चेहरे पर मार दिया। बेंजामिन आग बबूला हो गया। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस जो देखा उसी पर यकीन किया। उसने एना की कलाई पकड़ ली और उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उससे पहले ही उसका हाथ बीच में ही किसी और ने रोक लिया। वीआईपी रूम का दरवाजा खुला, एक दबदबे वाला आदमी अंदर आया, जैक। बेंजामिन और बाकी लोग तुरंत अपना रवैया बदलकर उसकी खुशामद करने लगे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जैक की ठंडी नजरें पहले ही कोने में खड़ी एना पर टिक चुकी थी। उसने बेंजामिन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और लिंडा को लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर साफ शब्दों में कह दिया, कोई भी कोऑपरेशन कभी नहीं होगा।